बोधगया महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर देश भर में बौद्ध समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी इसी परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू से एक मशाल यात्रा निकाली गई। उस मशाल यात्रा का नेतृत्व श्री आकाश लांबा ने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए किया और अपेक्षा की कि यह आंदोलन पूरे देश में पहुंचेगा और अंग्रेजों के समय बने कानून में संशोधन हो। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 134 वर्षों से चल रहा है, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग बौद्ध बनते जा रहे हैं। इस आंदोलन का हिस्सा उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब ये लड़ाई हर व्यक्ति की लड़ाई है। तत्कालीन नेता जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में बना था, जिसका बाबा साहेब संविधान बनाने में व्यस्त होने की वजह से विरोध नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बावजूद पंडितों को बौद्धों की इस भूमि पर स्थान दे दिया गया, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। किसी भी समाज के धार्मिक स्थान को उसी समाज के लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। ये कानून सम्मत है, लेकिन एक ऐसा कानून बनाया गया जो अनुचित है। और जब अंग्रेजों का कानून लागू था तभी ये कानून बना था। तब बिहार सरकार में बने इस कानून को अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने हटाने की कोशिश नहीं की, जबकि बोधगया मुक्ति आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। अनेक बौद्ध भंते और आम नागरिक इस महाविहार महाबोधि मुक्ति आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। इस आंदोलन का प्रभाव पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच रहा है, क्योंकि बौद्धों के प्रति विदेशों में भी खूब आस्था है और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर के निर्माण स्थल समिति के पदाधिकारी संदीप बहुजार ने कहा कि जो कानून विधानसभा बिहार में 1949 में पास हुआ, वो कानून जब पास हुआ जब देश में संविधान लागू नहीं था और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण में लगे हुए थे। उस समय 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को विधानसभा में पास कराने में अपनी महती भूमिका निभाई। तब अंग्रेज कानून व्यवस्था में थे। इतने लंबे समय के बाद कांग्रेस ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बौद्धों को न्याय मिले और उनका पवित्र स्थल उन्हें मिले, जिसका वे संचालन कर सके। जवाहरलाल नेहरू की गलतियों का खामियाजा बौद्ध समाज लंबे समय से भुगत रहा है। इस व्यवस्था को वर्तमान केंद्र सरकार परिवर्तित कर सकती है। इसके लिए सरकार के जिम्मेदारों को ध्यान देकर बुद्ध समाज के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए और इस काले कानून को हटाना चाहिए। इस मशाल यात्रा में चंद्रबोधि पाटिल अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, मीडिया प्रभारी सुरेश वानखेड़े सहित बौद्ध समाज जन उपस्थित थे। वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय। कुछ तो मजबूरी रही होगी, आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और बीटी एक्ट 1949 में लगा। उस समय भारत में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रचित संविधान नहीं था और अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ डोमिनियो कानून चलता था। बिहार के विधानसभा में एक पारित पास हुआ और जिसके कारण आज तक बौद्ध समाज के लोग बुद्ध गया की ये परेशानी उठा रहे हैं। उस समय नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री थे उस समय, नेहरू जी ने कुछ स्पेशल उस पर ध्यान दिया और विधानसभा में पारित कराया। ब्रिटिश सरकार की जो कानून व्यवस्था थी उसको लागू करने के बाद में 1949 में बीटी एक्ट लगाया, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय संविधान निर्माण कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का इधर बिल्कुल भी वो नहीं रहा। लेकिन नेहरू जी का क्या मालूम ऐसा क्या था कि उन्होंने बेवफा हुए और उन्होंने बौद्धों के साथ में ऐसा अत्याचार करा और 1949 में बीटी एक्ट लागू करा बिहार में विधानसभा के साथ। मेरा इस वर्तमान सरकार से निवेदन है कि उस समय के नेहरू जी के इस काले काम को, जिसके लिए हम बुद्धिस्ट हम काला काम को कह सकते हैं या काला कार्य कह सकते हैं, इस काले कार्य को हटाकर, ब्रिटिश सरकार का ये कानून हटाकर हमारे बुद्धिस्टों को एक न्याय दे और बिहार को एक न्याय दे, महाबोधि बिहार को न्याय दे।